हाय। आज हम समझते हैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में। ठीक है, तो ये है क्या? तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जो भी ब्लॉकेज होगा, ठीक है, तो ब्लॉकेज की वजह से क्या है कि ब्लड जो है वो रुक रुक के जाएगा या जो रुक जाएगा, तो ये ब्लॉकेज को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एंजियोग्राफी। ठीक है, तो जो दो तरह से होगा, एक में एक हैंड में हो जाएगा और दूसरा क्या है ये लेग में। अगर हैंड में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये है, ये रेडियल आर्टरी है। अगर पैर होगा तो पैर में जो है ये फेमोरल आर्टरी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम कि जो पेशेंट है तो पेशेंट को हम लोग डाई देते हैं, और डाई क्या है, इंजेक्ट कर देंगे इन्फेक्टेड पार्ट पे। तो यहाँ पे क्या है कि पहले जो एक्सरे हो रहा था तो एक्सरे में कोई विजिबिलिटी नहीं आया, लेकिन जैसे हमने डाई इंजेक्ट किया तो जो डाई क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव क्या है का बना होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको रेडियो कंट्रास्ट मीडियम, इस डाई को बोलते हैं। तो ये जो है कि जनरली आयोडीन होता है, ये जाएगा और जाने के बाद जैसे जाएगा तो ये इन्फेक्टेड एरिया में दिखने लगेगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा कि एक्सरे क्या हो जाएगा, पहले कुछ नहीं सो रहा था लेकिन अब क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड पार्ट में वो आराम से ये विजिबिलिटी शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दूसरा क्या है, कैथेटर। तो अब कैथेटर कहाँ पे ये जहाँ पे इन्फेक्टेड पार्ट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे कैथेटर इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं कैथलैब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंसर्ट करेंगे वहीं पे रेडियल आर्टरी में, फिर रेडियल आर्टरी से कहाँ जाएगा, ब्रांचियल आर्टरी में, फिर क्या हो जाएगा एक्सिलरी में, और क्या है सब क्लैरियल में, और उसके बाद एरोटा में, इस तरह से जाएगा। अगर बच्चे को हम लोग देते हैं कैथेटर तो जनरली पैर में देते हैं, और जो बड़ा है तो उस पर डिपेंड करते हैं कंडीशन क्या है। ठीक है, हाथ में भी दे सकते हैं कैथेटर, और क्या हो जाएगा पैर में भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है उसके पेशेंट के। अब यहाँ पे जो ब्लॉकेज हुआ तो इसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। अब ब्लॉकेज को हटाना है तो हटाने के लिए क्या क्या करते हैं कि जो पेशेंट को जो कैथेटर देते हैं वो अलग अलग तरह का होता है, तो वो वायर गेज होता है। तो ये वायर गेज क्या है, तो यहाँ प्लेग को पता करने के लिए हमने प्रोसेस किया एंजियोग्राफी। अब इसको निकालना है तो निकालने के लिए हम फिर से कैथेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो जो कैथेटर इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या है, ये वायर की बना होगा, और ये क्या है कि बॉडी में इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा। तो फूलने के बाद क्या बलून जैसा हो जाएगा, और बलून हो जाएगा उसी के मुंह पे क्या हो जाएगा, ये रोटेटरी होगा। तो रोटेट क्या क्या घूमेगा, जिससे प्लेग क्या टुकड़ा टुकड़ा टूट जाएगा, और वो क्या आ जाएगा, अंदर से वो खींच लेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक जाली, जैसे जाली हम लोग खिड़कियों पर डालते हैं उसी तरह जाली है जिसको हम लोग टेंटिंग बोलते हैं। तो ये जो टेंटिंग है ये क्या है कि ये भी ये कैथेटर होगा, इसमें क्या हो जाएगा, जाली होगा। तो जाली नुमा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा, और जाने के बाद पूरा खुल जाएगा, और खुलने के बाद क्या हो जाएगा, वहां पे अपना ये प्लेग को इकट्ठा करेगा। तो ये दो तरह का होगा। तो ये जनरली क्या होगा, इस पे कोट किया रहता है, यहाँ पे जनरली स्टील का हो गया, इरिडियम का हो जाएगा, क्रोमियम का होगा। ठीक है, एक ऐसा हो गया, और दूसरा जो हो गया उसमें दवाई कोटेड होता है। इसलिए जो भी कैथेटर लगाते हैं, जिसको जो बोलते हैं जो टेंटिंग है, जो सब प्लेग का हटाने का जो विधि है, जो टेंटिंग है कम रेट में भी होता है, ज़्यादा में भी, यानी 20,000 में भी होता है, और क्या हो जाएगा 1,00,000 में। तो जो 20,000 वाला जो टेंटिंग होगा वो जस्ट लाइक मेटल का होगा। ठीक है, जो ब्लॉकेज को रोकने का काम करेगा। और लेकिन जो 1,00,000 वाला होगा तो वो क्या है कि उसके कोटेड क्या हो जाएगा, उसके दवाई लगी हुई है, और दवाई क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब वो आगे से क्या हो जाएगा, ब्लॉक तो हटा ही रहा है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वहां पे कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगा इन फ्यूचर। इसी तरह मिलते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट। तब तक थैंक यू।